के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। आमेन, हालेलुया। बस 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 बस, ओके, हालेलुया। हमने भजन संहिता 24 अध्याय 1 से 5 तक हमने ये पढ़ा है ना। कौन है जो यहोवा के पर्वत पर चढ़ेगा, है ना? कौन है जो उसके निवास स्थान में जाके रहेगा? भजन भी है ना, ये कैसे रहा? कौन है जो यहोवा के पर्वत पर चढ़ेगा? कौन है जो उसके निवास स्थान में रहेगा, यानी उसके साथ रहेगा? कौन है? इस्राएलियों में से 20 लाख लोग थे, उसमें से एक था जो यहोवा के पर्वत पर चढ़ गया। कौन था? मूसा। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने कहा, ये जो पहाड़ है सीनाई पर्वत, मैं यहां पर तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूं, तू मुझे मिलने के लिए आ जा। अद्भुत बात है कि यदि आपको परमेश्वर किसी दिन कहें, थोड़ा सा इधर साइड में आ जा, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, हाँ? अद्भुत बात होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भीड़ भाड़ है, यहाँ बातचीत नहीं होगी हमारी। थोड़े साइड में जाके क्या करते, बैठते, थोड़ी देर बातचीत करेंगे। हालेलुया। और यहाँ कहा है, कौन है जो उसके पर्वत पर चढ़ेगा? कौन है जो उसके निवास स्थान में रहेगा? और कौन है उसके जो पवित्र स्थान पर रहेगा? कौन है वो? मालूम है? हाँ, 4 आयत में क्या लिखा है? जिसके काम निर्दोष, हाँ, हृदय शुद्ध है, हाँ, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, हाँ, और ना कपट से शपथ खाई है। बस रुकिए। जिसके काम कैसे हैं? निर्दोष। जिसके काम निर्दोष है और जिसने अपने हृदय को शुद्ध किया। अपने हृदय को क्या किया है? दाऊद कहता है, ये हृदय, ये जो मन है, ये वेग से भी तेज दौड़ता है। वेग जानते, हवा है ना? ये हवा से भी तेज दौड़ता है। दौड़ता है कि नहीं? हाँ, अभी दिल्ली पहुंच जाएगा, पहुंच गया होगा कईयों का, दिल्ली बोलते ही दिल्ली पहुंच गया होगा, है? क्या है ये? हवा से भी तेज दौड़ता है। और यहाँ क्या क्या लिखा है? और जिसका वो मन शुद्ध होगा, वो यहोवा के साथ निवास करेगा। हालेलुया। जिसका मन शुद्ध होगा, जिसके काम निर्दोष होंगे, जिसका मन शुद्ध होगा, वो किसके साथ वास करेगा? यहोवा के साथ वास करेगा, है ना? कई बार हम बोलते हैं ना, अरे नहीं नहीं नहीं, मुंह का गंदा हूं मैं, दिल का तो बड़ा साफ। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? चेलों को बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि जो मुंह से निकलता है वो अंदर से ही आता है? तो ये सब कैसे हो गया? हालेलुया। ठीक है, इसलिए क्या कहता है? जो अपने हृदय को शुद्ध करता है, वो किसके साथ बैठेगा? यहोवा परमेश्वर के साथ बैठेगा। यहोवा परमेश्वर के साथ निवास करेगा और उससे बैठ के क्या करेगा? बातचीत करेगा। और एक आयत पढ़ेगा, याकूब बेटा 1 अध्याय, अभी वो जो सुनाया, क्या है? याकूब 1 अध्याय, उसकी 1 आयत से। ओके, थैंक यू फादर।
परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ। जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, हाँ। तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ, बस थोड़ा रुकिए। वचन को सुनने वाले नहीं, कैसे बनना है? और जो सुनने वाला है वो अपने आप को क्या देता है? धोखा। वो अपने आप को क्या दे रहा है? उसको लग रहा है कि मैं सुनने से ही बस निकल, अरे भैया सुनने से नहीं, चलने से होगा, है ना? सुनने से नहीं होगा। जो यहां सुना है, क्या हम पूरा हफ्ता कोशिश करते हैं उस पर चलने की? नहीं तो सुना और बस खत्म, अगले हफ्ते फिर सुन लेंगे, और फिर कोई बात नहीं, अगले संडे फिर सुन लेंगे। लिखा क्या लिखा है? सुनने वाले क्या करते हैं? अपने आप को क्या दे रहे हैं? वो मालूम कैसे हैं? जैसे दर्पण में अपने आप को देखना। दर्पण में सुबह सुबह दर्पण में जाते हैं ना, शीशे के सामने जाते हैं, और थोड़ी देर जब तक खड़े हैं तब तक क्या करते हो? उसमें शीशे में अपने आप को, जब निकल गए फिर भूल गए, है ना? फिर भूल गए। थोड़ी देर देखा अपने आप को, उसके बाद शीशे के सामने से भी निकले, शीशे से भी निकल गए। ऐसा है ना? है? तो ये आदमी भी क्या करते हैं कि जब तक यहां बैठे हालेलुया, तब तक दर्पण के सामने है, जब तक वचन सुन रहे हैं। जैसे ही बाहर निकले खत्म। बोलता ये कैसे हैं जो अपना चेहरा काय में देख रहे हैं? शीशे में देख रहे हैं। सुनने वाले नहीं, कैसे बनना पड़ेगा? चलने वाले, है ना? कैसे बनना पड़ेगा? चलने वाले। अब जो कुछ यहोवा परमेश्वर मूसा से कहता था, मूसा से बात करता था, वही वो आगे भी करता था ना? परमेश्वर के कहे अनुसार करता था कि नहीं? अभी जब पानी नहीं है तो परमेश्वर ने कहा इस चट्टान से कह दे पानी आएगा। उसने बोला पानी आ गया। लेकिन जब दोबारा पानी की आवश्यकता पड़ी तो मूसा नहीं कुड़कुड़ाया, पूरी इस्राएल की प्रजा को कुड़कुड़ाई। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में लिखा है कि उनमें से बहुतों से मैं प्रसन्न नहीं हुआ। निकाल दो एक बार पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय। और इसकी 2 आयत से पढ़ो। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। ओके, वह चट्टान मसीह था। हाँ रुकिए, नहीं आप रहने दो। जब मिल गया तुरंत तो ठीक है, अदरवाइज ढूंढते रहोगे, जो वहां से पढ़ा है वो भी नहीं सुना जाएगा। ठीक है, तो ओके, ये लेकिन लिख सकते तो लिखना, घर में जाके इन चीजों को पढ़ते रहो फिर, है ना? क्या लिखा है यहाँ? एक ही आत्मिक चट्टान से पिया, जो कि आज कौन है? वो यीशु मसीह। लेकिन क्या लिखा है? इनमें से बहुतेरों से, 5 आयत में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, हाँ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हाँ, उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। और आगे लिखा क्या है? देखो 11 आयत में पढ़ो जरा इसकी। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, हाँ, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं हाँ, की गई है। बस अब सुनिए, ये क्यों था? ये दृष्टांत है भैया हमारे लिए, इस्राएल की यात्रा। याद है सबको? कपड़ा है कहीं इसका, ठीक है? इस्राएल की जो यात्रा है हमारे लिए क्या है? दृष्टांत। ये इस्राएली कहां से निकले हैं? मिस्र। ये देखिए मिस्र, और इनको पहुंचना कहां है? गुड। कहां पहुंचना है? कनान में पहुंचना है।
ठीक है। और अभी यहां लिखा क्या है, ये जो इस्राएलियों की यात्रा है अंतिम समय की कलीसिया के लिए उदाहरण है। एक लिखा है ना, ये अंतिम समय की कलीसिया के लिए क्या है, उदाहरण है एक। ये उदाहरण अंतिम समय के लिए क्यों है? किसी ने मुझसे पूछा था, किसने पूछा था, बहन सीमा या बेबी दीदी ने, आप लोगों ने, किसी ने पूछा था, हाँ, कि हम वहां लाल समुद्र से निकले नहीं है। हाँ, लाल समंदर से हम निकल चुके हैं। ये लाल समंदर है। क्या है? सबसे पहली परिस्थिति क्या थी उनके सामने? लाल समंदर से निकलना। ठीक है। लाल समंदर से आप कब निकल गए? जब आपने बपतिस्मा ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? बपतिस्मा जब आपने ले लिया तो आप कहां से निकल गए? लाल समंदर से। लेकिन लाल समंदर के बाद अब आपके पास कितनी साल जंगल का सफर है? 40 साल। यहां से तो निकल गए आप, ठीक है, लेकिन अब आगे कहां आ गए? जंगल में। जंगल में कीड़े मकोड़े, कांटे, झाड़ियां है कि नहीं है? जंगल में आपको जंगल में हाईवे मिलेगा? है? वो लोग जा रहे हैं, उनके लिए हाईवे बना हुआ है? कोई नहीं है भैया। पत्थरों के बीच से जा रहे हैं, कहीं छिलके निकल रहे हैं उनके, कहीं पत्थरों से छिल रहे हैं, इधर झाड़ियां, इधर फंसती, उधर जंगल में जाना, ये चेष्टे चुकटे फाड़ फूड़ के ले आओगे। और ये 1 घंटा उस जंगल में चल के इधर से छीले होंगे, इधर से छीले होंगे, इधर इधर से सारे से छीले हो गया ना। मेरे को इसे पता है क्योंकि मैं एक दिन गुच्छी ढूंढने गया था 2-3-4 साल पहले बच्चों को लेकर। तो लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन को फ्री थे घर में, अब क्या करें, चलो बोले गुच्छे, चलो। मैंने कहा भैया बच्चों को भी ले। तो जितने में घर आए उतने में इधर से कटे हुए, इधर से कटे हुए, आगे निकले, एक झाड़ी यहाँ से पकड़ती है, उसको छुड़ाए, दूसरी यहाँ से पकड़ लेती है ना, ऐसा है ना। तो कहाँ चले हुए हैं? जंगल के रास्ते में। यहां से निकल गए, बपतिस्मा लेके लाल समुद्र पार कर दिया। अब क्या है? जंगल का रास्ता। खाने की कमी पड़ गई, पानी नहीं है। क्या नहीं है? पानी नहीं है। वहां अच्छा बिस्तरा नहीं है जंगल में, जहां कहीं सोना पड़ रहा है ना, ठीक है। आराम नहीं है, आरामदायक नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है कि इसको पार करो, यहां तुम्हारे लिए दूध मधु की नदियां हैं। लेकिन परमेश्वर ने इनको 40 साल के लिए नहीं डाला था जंगल में। ये कितने दिन का रास्ता था? 22 दिन। कितने दिन का रास्ता था? बस में 7 घंटे लगते हैं यहाँ पहुंचने को, यहाँ से यहाँ। अभी अब बसें चलती है ना, वहां उस समय नहीं थी। कितने दिन वहां लगते? 7 घंटे। आराम से चलेंगे इतने लोगों के साथ, कितने दिन लगने थे? 22 दिन। और 22 दिन में कहां पहुंच जाने थे? अरे 22 दिन में कितना झाड़ी काट लेती आपको, है? कितना झाड़ी काट लेती आपको। लेकिन कितना टाइम लगा? ये ऐसे सीधे आने थे, ये सीधे आए नहीं, क्योंकि यहां पहुंच के इनको क्या याद आ गया? खीरे खरबूजे, है ना। पढ़ा था ना हमने, एक बार पढ़ना है, सुनना एक बार। लिखा हुआ बाइबल में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं। गिनती की किताब 10 अध्याय 4 आए थे शायद, 10 की 4, 10 की 4 नहीं है तो 11 की 4 होगी। हाँ 11 की 4 है। फिर जो मिली जुली भीड़, सुनिए, मिली जुली जो भीड़ थी, हाँ, वह कामुकता करने लगी, कामुकता करने, गंदे काम करने लगी। और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हाँ, हमें मांस खाने को कौन देगा? ओहो भैया, ओहो, वहां मिस्र में क्या काटा जाता था? मुर्गा, है। और जब आप उनकी मिस्र की परिस्थिति देखो तो क्या है लिखा है? उनको ऐसा गुलाम बनाया है, रोटी आधी कर दी उनकी। जो 4 रोटी खाता उसको 2 दी जा रही हैं, और
वो यदि 40 किलो उठा सकता तो 80 किलो डाला जा रहा है, वो नहीं आ रहा। वो 4 के बदले 2 रोटी थी, लेकिन उसके साथ 1 पीस दिया जाता था। ओ भैया कौन खिलाएगा, यहाँ जंगल में फंस गए, यहाँ तो मुर्गा भी नहीं मिलता कहीं, है ना। और क्या है, हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में तेज में खाया करते थे। बड़ी याद आती है वो मछलियों के पकौड़े, हाँ। और मछली बड़ी याद आती है, सेंत में यानी फ्री में, वहां नदी बहती थी भैया, जाके पकड़ते थे हम और बड़े मजे से खाते थे। ये उदाहरण किसके लिए है, हमारी आज की कलीसिया के लिए है। निकल गए यीशु मसीह में, लेकिन अभी नहीं मजा उधर संसार में बड़ा आता था। खीरे खरबूजे याद आते हैं, वो मेरे रिश्तेदार, मेरे भाईचारा, मेरा ये वो आहा, पार्टियां करते थे हम, डिस्को में जाते थे, सिनेमा में जाते थे, बड़े मजे आते थे। और बाइबल कहती है उन लोगों से परमेश्वर कुछ नहीं हुआ और वो ढेर हो गए। ऐसे ही आज भी ढेर होंगे लोग, समझ आ रहा है, आज भी क्या होंगे। वो कौन है जो उसके पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा, उसके पवित्र स्थान पर कौन निवास करेगा। हालेलुया, जिनके मन शुद्ध और जिनके काम निर्दोष है। हालेलुया। और इनके, लेकिन दिक्कत क्या हो गई है, यहां आ गए, अभी यहां से पता कहां पहुंच गए, यहां एदोन है इस जगह का नाम। थोड़ा सा सफर रह गया कि नहीं, थोड़ा सा। अब यहां से चलेंगे वापस, अब यहां से मुड़े 40 साल। क्यों मालूम, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ इन्होंने बलवा करना, कुड़कुड़ाना शुरू किया। कुड़कुड़ाना, अब याद रखे आप, एक कुड़कुड़ाना छोटी बात नहीं है। बार बार कुड़कुड़ाते थे, बार बार कुड़कुड़ा। देखो बेटा उसको और पढ़ो जरा, वो कुड़कुड़ाना वहीं देखो, नहीं वो गिनती, हाँ, वो मछलियां कौन देगा, हाँ। मिस्र में तेज में खाया, और वे खीरे और खरबूजे, ओ खीरे खरबूजे भैया, सलाद। जब एक पीस आता था हमारे पास, मुर्गे का ही आता था, मछली का, उसके साथ हम खीरे काटते थे, उसके साथ खरबूजे खाते थे नमक डाल के। अरे बड़ा मजा, बड़े मीठे खरबूजे होते थे, बड़े बड़े खीरे होते थे, क्या मजा आता था। आगे, और गंदने और प्याज और लहसुन। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है भैया, लहसुन प्याज नहीं मिल रहा है, इसलिए डर गए हम। देखिए ना क्या बोल रहे, घबरा गए हम, हार्ट अटैक हमें हो सकता है। क्यों? ना मुर्गा मिल रहा है, ना मछली मिल रही है, ना खीरे खरबूजे, ना लहसुन, ना प्याज। अब तो हम मर जाएंगे भैया, घबरा रहे, क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर इनको खाना पता कहां से खिला रहा है, स्वर्ग से रोज मन्ना गिरता है ऊपर से भाई, सुबह उठा के उसको खाते हैं। ये बस ये एक तड़के के लिए प्याज नहीं है, वो बोल परमेश्वर ने कहा इसको उबालना और खाना, इसमें बिना तड़के के स्वाद है। फिर भी परमेश्वर इतना दयालु है ना, 40 साल खिलाता रहा। अभी मालूम, आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा, ले मैं गलत होता तो मुझे अभी तक सजा नहीं मिलनी थी, बोलते कि नहीं? सारे पाप करते, सारे गंदे काम करते रहते, मसीह परमेश्वर के वचन की एक भी बात नहीं मानते, वचन पे तर्क करेंगे और क्या बोलेंगे, मैं यदि परमेश्वर के साथ नहीं चलता तो आज को मैं नाश नहीं हो जाना था, देखा मेरे पास ये भी है, ये भी है, मेरे पास बेड भी है, बिस्तर भी है, भी तो प्रभु ने मुझे दिया है भैया। अरे भाई ये सब मारने के लायक लोग थे, लेकिन फिर भी प्रभु 40 साल इनको खिलाता रहा, फिर भी भेदभाव नहीं किया उसने, इसीलिए शायद 40 साल में सुधर जाए, है ना। और इसलिए यूब में लिखा, यदि
हमारे बुरे कामों की सजा जल्दी नहीं आती, तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम पवित्र हैं, लेकिन इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें अभी भी समय दे रहा है, अभी भी समय दे रहा है। सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। तेरे लिए मैंने छाती को, अपने हाथ पांव को छेदा हुआ है, अपने लहू का एक कतरा बहाया हुआ है। यदि दंड नहीं दे रहा तो बाइबल पता क्या बोलती है, उसके अनुग्रह को मजाक मत समझो। यदि उसने अभी अनुग्रह दिया हुआ है, हमारे पापों की सजा हमें नहीं दे रहा, फिर भी हमें खिला रहा, पिला रहा, सारी चीजें दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अनुग्रह को हम मजाक समझे। इसका मतलब ये है कि हमें अभी भी मौका दे रहा है, अभी भी मौका दे रहा है, अभी भी दे ही रहा है मौका, क्योंकि प्यार करता है। क्योंकि यदि इन सालों में भी नहीं सुधरे तो लिखा है भयंकर से भयंकर सजा है। लिखा है वो दिन, क्रोध का दिन लिखा है भैया, उस दिन को, अनुग्रह का दिन नहीं लिखा हुआ है। और क्रोध का दिन, क्रोध का दिन खुद सोचिए, हमारा इंसानों का क्रोध कितना खतरनाक होता है। तो परमेश्वर यदि क्रोध करे तो क्या होगा? वो जब सांस निकालता है, बाइबल में लिखा है ऐसे सांस निकालता है, उसकी सांस से अधोलोक में आग की लपटें जलती है। अधोलोक कैसे जल रहा है? उसकी सांस मात्र से अधोलोक जल रहा है। और जब यदि वो क्रोध कर ले, कौन टिक सकता है? कोई टिक नहीं सकता। समझ आ रहा है? हालेलुया। इसीलिए इनको 22 दिन का था। परमेश्वर ने सोचा 22 दिन नहीं, चलो 1 महीना लग जाएगा, है ना, इनको मैं आराम से कहां पहुंचा दूंगा, कनान देश में। लेकिन दिक्कत ये हुई कि मिस्र से तो निकले, मिस्र अंदर से गया नहीं। आज बहुत सारे लोग इस संसार से तो प्रभु के पास निकले, संसार नहीं जा गया। अभी भी संसार के मेले, संसार के त्योहार, संसार की चीजें बड़ी अच्छी लगती है। हमारा पड़ोसी भी दिवाली में कपड़े लेने जाता है और विश्वासी भी पीछे बैग लेके चला था, मैं भी कपड़े लेने जा रहा हूँ दिवाली में। घृणित काम है, क्योंकि संसार गया ही नहीं है ना, नहीं गया, ठीक है, क्या नहीं गया अंदर से, संसार नहीं गया है। हमारा पड़ोसी भी भाई अभी बोलो मत, हमारा पड़ोसी भी अभी क्या करेगा, मिठाई लेने जा रहे थे, हमें भी लेके जाना भाई। और ये थोड़ी देर में भी एक विश्वासी जाता है, अविश्वासी का हैप्पी दिवाली। कौन सी दिवाली है तेरे लिए? हैं? कौन सी शिवरात्रि है तेरे लिए ये? और यीशु का जो मरना है, क्या वो व्यर्थ ठहरा है तेरे लिए? लिखा है ऐसे लोगों के लिए यीशु का बलिदान व्यर्थ हो गया। अब देखिए, उसके बलिदान को हम व्यर्थ ठहराते हैं, कितनी बड़ी सजा देगा परमेश्वर। तेरे लिए मैंने अपने बेटे को, अब थोड़ा इमेजिन करो, हमारे बच्चे है ना, है, हम यहां बैठे, हमारा बच्चा नीचे हमारे सामने मारा जा रहा है। सोचिए, हमारे सामने उसके ऊपर थूका जा रहा है, हमारे सामने उसको लकड़ पे लटका दिया जाता है, और वो कैसे चिल्लाएगा? हाँ, हमें कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? है, उसके सारे शरीर को फाड़ दे, और जब उसको प्यास लगी क्या डाला उसके मुंह में? सिर का लगता है ना, ऐसे लगा दिया उसको, सारा फटा हुआ है। लिखा हुआ है वहां आदमी नहीं लग रहा था, मांस का टुकड़ा लग रहा था, बाइबल में लिखा है। और जब उसके ऊपर वो सिर का डाला, कितना वो तड़फ रहा है भाई, है? और परमेश्वर वहां मुझे पकड़ के बोलेगा, तेरे लिए मैंने वो भी सह लिया। मेरे बेटे को लोगों ने कैसे मारा, चमड़ी नहीं रही, सारा फाड़ दिया उसको। हाँ,
तेरे लिए मैंने वो भी सह लिया, लेकिन तू फिर भी उसको भी तूने व्यर्थ किया। अब बताओ तेरे लिए क्या सजा होगी। हालेलुया। इसलिए कहता है प्रभु के लोगों, उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत ठहराओ। जो अनुग्रह उसने हम पर किया है ना, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना भाई। निकल तो गए हैं, है ना। इसीलिए लिखा, कौन है जो यहोवा के उस पर्वत पर चढ़ेगा, कौन है जो उस पवित्र स्थान पर निवास करेगा अपने पिता के साथ, अपने बाप के साथ, जिसको वो कहे तेरे लिए मैंने अपना बेटा दिया, लेकिन मुझे दुख नहीं है क्योंकि तू तो मेरे पास आया, मैंने और बहुत सारे बेटों को मैं अपने पास लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल बार बार कहती है धोखा ना खाओ, प्रभु का दिन नजदीक है। धोखा ना खाओ, प्रभु का दिन नजदीक है। और वो दिन बड़ी गड़गड़ाहट के साथ, लिखा है बाइबल में, बड़ी गड़गड़ाहट, घबराहट। 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य कहता है, मनुष्यों का भय तो छोड़ो भाई, स्वर्ग पृथ्वी भी डर गए और भाग रहे हैं। हाँ? मनुष्य तो चीज ही क्या है। अरे ये आकाश और जो पृथ्वी है ना, ये भी परमेश्वर के डर के मारे क्या कर रहे थे, जगह नहीं मिली। लास्ट में उसके सामने बैठ गए, ऐसे थरथरा गए क्योंकि वो दिन आ गया, न्याय का दिन आ गया। और वो दिन हर एक के जीवन में आना है, क्योंकि लिखा है वहां सारे मरे हुए परमेश्वर ने वापस बुलाए। और याद रखे, वो जो दिन है ना, जो हम यहाँ बैठे हैं, चाहे पृथ्वी के जितने लोग हैं ना, वो ये लोग नहीं जानते उस दिन को, लेकिन हम जानते हैं। याद रखना, उस दिन में हम सबको खड़ा होना है। इसलिए अच्छा है कि उससे पहले हम स्वर्ग चले जाए यीशु मसीह के पास। लिखा हुआ दिन बहुत भयंकर है। इसलिए कौन है जो उसके पर्वत पर चढ़ेगा और उसके साथ निवास करेगा, उसके साथ रहेगा। हालेलुया। वो जो जिसका मन शुद्ध, उसके काम, जिसके काम शुद्ध और मन, हाँ सॉरी, हाँ, जिसके काम निर्दोष और जिसका मन शुद्ध होगा, वो उसके साथ क्या करेगा, वहां पर निवास करे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने हमें 40 साल के जंगल के रास्ते के लिए नहीं बुलाया हुआ है। हमें 40 साल तक जंगल में, 40 साल तक जंगल में रहना बड़ी भयंकर बात है। अब 2 दिन काट के आओ जरा, जंगल में कैसे लगेगा। 7-8 लोग जाओ, और अकेले तो डरेंगे जंगल में, है ना। 7-8 लोग जरा 2 दिन रहो वहां, 1 रात रहो, 2 दिन रहो, तो पता चलेगा जंगल का सफर क्या है। परमेश्वर ने इनको 40 साल के लिए नहीं बुलाया था जंगल के लिए भाई। इनका 22 दिन का रास्ता था या 1 महीने का रास्ता था। इनको परमेश्वर इनको फटाफट कहां पहुंचाना चाह रहा था, आशीष वाले देश में। फटाफट कहां ले जाना चाहता था, आशीष वाले देश में। लेकिन खुद इन्होंने इस रास्ते को 40 साल बना दिया। हालेलुया। आज हम भी प्रभु के लिए खुद अपने लिए रास्ता लंबा करते जाते हैं। हाँ, परमेश्वर कहता है मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन क्या है भैया, अपने आप को पहले अपने आप का इनकार कर दो। बाइबल क्या कहती है, जो अपने आप का इनकार नहीं करेगा वो मेरे योग्य नहीं है। अपने आप का इनकार मतलब क्या है, मेरी सारी मर्जी खत्म। सरेंडर जानते हैं ना, सरेंडर कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना, है ना। पुलिस वाले पकड़ते तो क्या करते लोग, सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर का मतलब क्या है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ले जा, मुझे पीट ले, मार ले, बांध के ले जा, चाहे खुले ले जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। हम सरेंडर करते हैं। यहोवा परमेश्वर मैं तेरे सामने, मुझे तेरी बात को सुनना है, तेरी आवाज को सुनना है। हम बोलते हैं ना, प्रार्थना का मतलब क्या होता है, परमेश्वर से बातचीत। तो उसको बोलने देते हम, खुद ही बड़बड़ाते रहते, बड़बड़। अब खुद बोलते रहेंगे और बोल के आमीन की आंख उठ के निकल लिए।
वो बोला भाई मुझे भी बोलने दे, बैठ 2 मिनट। हाँ, परमेश्वर क्या बोलता है, भाई 2 मिनट बैठ, मुझे भी, तू तो बोल के निकल गया, वो मुझे भी तो बोलना है। शांत होकर परमेश्वर के सामने बैठे। तेरे वचन में लिखा है ना प्रभु, तू मुझसे बात करेगा, तू मुझसे बात कर, तू मेरे साथ हर समय चाहिए। इसलिए तो कहा है जो मुझसे प्यार करते हैं ना, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उनको मैं गिफ्ट दूंगा, पवित्र आत्मा। वो तुम्हें बताएगा, सिखाएगा, चलाएगा, सब कुछ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, यहां पर आते हुए 3 लोगों ने मिस्र का मीट, मछली, खीरा, खरबूजा, लहसुन, प्याज छोड़ दिया। वो कौन थे? मूसा, यहोशू और कैलेब। अब देखिए, बेचारे इन तीनों की कोई गलती नहीं है, लेकिन इन तीनों को भी इनके साथ 40 साल रहना पड़ा। इन तीनों को भी इनके साथ 40 साल की सजाओ सहनी पड़ी, और वो भी जंगल में चल रहे हैं, लेकिन 40 साल तक ये अपने विश्वास से हिले नहीं, और इसीलिए यही लोग यहाँ कनान में पहुंच गए। आज प्रभु के लोगों, हम निकले हैं ना, तभी लिखा है यहाँ कुरिन्थियों में, क्या लिखा है कि ये उदाहरण है। एक बार 10 का 11 पढ़ो बेटा, फिर कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 10 का 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, हाँ, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हाँ, जो जगत के अंत के समय में हम रहते हैं, ये चेतावनी के तौर पे हमारे लिए लिखी हुई है कि सावधान हो जाओ, यही तुम्हारा भी हाल हो सकता है ना। क्या कहता है? अंत के समय के लिए लिखी है ना ये बाइबल में। क्या बोलता है? सावधान रहो, सावधान हो जाओ, क्योंकि अंतिम समय आ पहुंचा है भैया। और ये याद रखना, ये अंत का समय, अरे बाइबल, इसलिए जब बाइबल पढ़ते हैं ना, पता चलता है आज जो देश की परिस्थिति हो रही है ना, राजनीति की परिस्थिति हो रही है, ये सबका सब बाइबल में लिखा है ना, है ना। सबका सब कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है। और बाइबल में लिखा है अभी होने वाला क्या है, कुछ समय में झगड़ा, खून, एक बहुत लिखा है, 1/3 लोग ऐसे ही मर जाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे और मर जाएंगे, बीमारियों से मर जाएंगे 1/3 लोग। और फिर क्या लिखा है बाइबल, क्या कहती है? उसके बाद ये प्लान बनाएंगे, एक ही पैसा, एक ही कानून, ये बनने वाला है। और ये बनने वाला क्यों है मालूम है? क्योंकि शैतान आने वाला है और कलीसिया उठा ली जाने वाली है। कलीसिया कहाँ जाने वाली है? स्वर्ग में। और यहाँ कौन आएगा? शैतान का राज्य आएगा। इसलिए अच्छा है कि जब यीशु आए तो हम चले जाएं। ये बाइबल में लिखा है, ये जो आज हो रहा, हमें समझ आता है ये बातें, लोगों को समझ नहीं आएगी ये बातें, लेकिन हमें 100% समझ आ रही है, क्योंकि इसमें पहले लिख के दिया ऐसा होने वाला है, और वाकई ऐसा हो रहा है। और ये पूरे वर्ल्ड का, अभी तो एक प्रधानमंत्री इंडिया का, दूसरा अमेरिका का, ऐसा ऐसा राष्ट्रपति अलग अलग है, लेकिन अब ऐसा समय आने वाला है पूरे संसार का एक ही प्रधानमंत्री होगा, एक ही राष्ट्रपति होगा। ऐसा समय आने वाला है, एक ही प्रधानमंत्री होगा, एक ही राष्ट्र। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्यों में, और कहा है थोड़ा सा हो सकता है कलीसिया को थोड़ा ही परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन जैसे ही वो समय आने आएगा परेशानी का, वैसे ही कलीसिया को उठा के ले जाएगा परमेश्वर। और फिर इस पृथ्वी पर किसका राज होगा? शैतान। आपको मालूम है कानून कैसे कैसे पास हो रहे हैं भैया? ये बाइबल में लिखा है, समलैंगिक विवाह, जेंट्स जेंट्स शादी करता है, लेडीज लेडीज शादी करती है, ये बाइबल में लिखा है।
सदोम अमोरा का जैसे समय होगा और नूह का जैसे समय होगा। नूह के समय में क्या लिखा है बाइबल में? उन्होंने अपना व्यवहार छोड़ दिया। स्त्री पुरुष का विवाह होता है लेकिन उन्होंने व्यवहार छोड़ दिया। कोई स्त्री स्त्री से विवाह कर रहा है, कोई पुरुष पुरुष से विवाह, और ऐसा ही अंत के दिनों में होगा। अभी कोर्ट ने परमिशन दे दी विवाह करने, हो भी चुका है, बहुत तो हो चुके हैं ना बहुत सारे विवाह। और दूसरा लिविंग रिलेशन, इसके लिए अभी एक पर्चा आ गया है, इसकी भी परमिशन हो चुकी है। शादी करो ना करो, साथ में रहो, जब दिल ना 5-6 साल रहो, नहीं रहना और वहां से ब्रेकअप करो, दूसरे के साथ रहो। ये बाइबल कहती है। हालेलुया। अंत का समय आ गया है, अंत का समय आ गया पूरा भाई। इसीलिए प्रभु के लोगों ये धन्यवाद दो कि परमेश्वर हमें सिखा रहा है, परमेश्वर हमें इन बातों को सिखा रहा है, इन वचनों को सिखा रहा है। यदि सिखा रहा है तो हम सीख जाए। सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं, चलने वाले उस जगह को प्राप्त करते हैं। सुनने वाले क्या देते हैं? धोखा देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, पौलुस कहता है अपनी पत्री में कि सिद्ध होते जाओ, और फिर कहता है मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, लेकिन मैं चल रहा हूं ना, मैं भी तो चल रहा हूं, मैं सिद्धता की ओर चल रहा हूं, मैं आगे चल रहा हूं, मेरे पीछे तो चलते रहो। मैं भी सिद्ध नहीं हुआ, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। क्या बोलता पौलुस? मैं सिद्ध हुआ नहीं लेकिन मैं उधर जा रहा हूं, पर कम से कम वहां तो ना बैठे रहो कि हो पता नहीं कब सिद्ध होएंगे। वो बोलता चलो मेरे साथ चलो, मेरी सी चाल चलो, लिखता है। चलना शुरू करो ना। और जहां दिक्कत लगती है, नहीं आप बोले जी हाँ ऊंची सीढ़ी है मेरे से पौलुस नहीं चला जा रहा, वो बोलता मैं हाथ पकड़ूंगा, आ जाओ आप चलो। जहां दिक्कत लगेगी, ये वचन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे यहां पर चले, भैया उसके लिए रखा है ना, आपको पकड़ के वहां से उठाएंगे, साथ में लेके चलेंगे। चलो तो सही। हालेलुया। ये जब तक जीवन है ना, हमें तब तक चलते 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 रहना पड़ेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? इसीलिए प्रभु के लोगों, ये समय क्या आया, तभी लिखा है कौन है जो मेरे उस पवित्र पर्वत पर आएगा, है ना? कौन है जो मेरे निवास स्थान में आके बैठेगा? आज कहे प्रभु मैं हूं, मैंने आना है, प्रभु मैंने आना है तेरे पास, प्रभु मैंने तेरे साथ बैठना है, प्रभु मैंने तेरे साथ संगति रखनी है, और प्रभु मेरी मदद तू कर। और मैं कोशिश करता हूं, मेरे इस मुंह को मैं कंट्रोल करता हूं, मेरी जुबान को मैं कंट्रोल करता हूं। ये मेरे मन में जो बातें उठना शुरू होती है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से ये खत्म हो जाए। यीशु के नाम से क्या हो जा, यह मन में किसी के लिए क्लेश, किसी के लिए द्वेष भरा हुआ है, किसी के लिए क्रोध भरा हुआ है, मैं तभी कहता ना ये फैक्ट्री है, ये भैया बड़ी बड़ी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इसमें दो कारण हो सकते हैं, तो भयंकर बारूद वाली फैक्ट्री बनेगी या परमेश्वर के वचन वाली फैक्ट्री बनेगी। यही तो बारूद तैयार होके यहाँ मुंह से बाहर आता है, बनता तो यही है, यही बनता रहता कई दिनों तक। यदि वो मिल जाए, अच्छा ऐसा बोला, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? तैयार। इसीलिए प्रार्थना करो यीशु के नाम से, हे मन यहोवा को धन्य कहे। इसलिए दाऊद भी क्या बोलता है? हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, तेरा और कोई काम नहीं है, क्योंकि तेरे को यदि मैंने बेला रखा तो तू हर कुछ उत्पन्न करेगा अंदर। इसलिए हे मेरे मन किसको धन्य कहे? यहोवा को धन्य कहे। और प्रार्थना करते रहे, प्रभु मेरे मन में काम कर। छाने का मतलब क्या है? जिसके लिए क्रोध आता है ना, उसी समय